नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोटक न्यू प्रेजेंट्स शेयर बाजार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विपुल सिंह और हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी मौजूद हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों को हाथ जोड़ करके प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आज की इस खास चर्चा में। और आप दोनों से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले जरा फंडामेंटल ट्रिगर समझ लेते हैं। अविनाश सर, आपसे जरा बताइए जरा कैसे देख रहे हैं सर, मतलब अ, फिर एक स्टेटमेंट आई कि नहीं, बातचीत का कल जो बातचीत हुई है उसमें ट्रेड को लेकर के कुछ बातें हुई हैं, लेकिन ये कितनी फ्रूटफुल होंगी इसको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या वाकई में सबसे बड़ा ट्रिगर इस समय ट्रेड डील ही है? और अगर वो नहीं होती है तो हमारे लिए आगे चलने के लिए कोई वजह नहीं है। आप इस समय बाजार को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेड डील जब होगा तभी होगा। मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब जिस तरीके से बातें करते हैं, एक दिन वो 500% ड्यूटी की बात करते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा ईरान से कोई भी डीलिंग करता है तो 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। देखिए, मार्केट इन चीजों से थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है दूसरे देशों का, अभी वेनेजुला का उन्होंने कंट्रोल लिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट तब तक नहीं चलेगा जब तक मेरे ख्याल से इंपोर्ट टैरिफ क्लियरली इंडिया को एक यूएस ट्रेड डील से फाइनल होगा। बट ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि शायद बजट के बाद या मार्च के महीने के बाद ही ऑब्वियसली ये फाइनली ट्रेड डील होगी। बट नियर टर्म में जो ट्रिगर बाजार अभी देख रहा है वो बेसिकली नतीजों का सीजन है। देखिए, Q2 के नंबर्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली, लेकिन Q3 एक ऐसा समय है जब उम्मीदें काफी है कि कम से कम कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया का वापस थोड़ा सा एक बाउंस बैक दिखाएगा। जीएसटी कट हो गए हैं, इंटरेस्ट कट हो चुका है, बारिश इस बार अच्छी हो चुकी है, काफी कंपनीज ने अच्छा बिजनेस अपडेट भी दिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी जो नियर टर्म का ट्रिगर है वो नतीजे होंगे। कल तो एक्सपायरी थी तो बाजार में काफी बिकवाली देखने को मिली। आज भी मुझे लगता है कि मार्केट एक साइडवे रेंज में ही रहेगा, कोई ज्यादा बड़ा लंबा चलेगा ऐसा लगता नहीं। बट आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया काम करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस और नंबर्स को बहुत अहमियत देती है। कहीं पे भी कमेंट्री अच्छी आती है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और खराब नंबर आया तो आप ये बात मान के चलिए कि पिटाई भी उतनी ही जोर से होगी। तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, और मेरे ख्याल से कम अगले 15-20 दिन तो यही रहेगा। इसके बाद बजट की प्री बजट रैली शुरू हो जाएगी। बजट में भी उम्मीदें तो है, हालांकि अभी इस बार इतना कोई बड़ा एक्साइटमेंट नहीं है। बट लग तो रहा है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस बजट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा रियायत और कंसेशन दे, ताकि मार्केट का मूड और बेसिकली इकोनॉमी अच्छे ट्रैक पे चले। आपने कहा मतलब 15-20 दिन बाजार ऐसे चलेगा, फिर प्री बजट रैली, फिर सर टाइम बचेगा कहाँ? मतलब अब से अगर 14 तारीख हो गई, अब तक तो मतलब कुछ तो हलचल होने लगती थी बाजार के अंदर। इस बार वो नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, मुझ बिल्कुल इस बार तो बिल्कुल कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। यानी आपने सही कहा कि कुछ भी लोगों का बड़ा एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बजट के पहले थोड़ा सा ट्रैक्शन मार्केट में आता है, वो बिल्कुल इस बार नहीं है। तो मैं वही कह रहा था कि जब भी ऐसा नहीं होता और अच्छा कुछ आ गया तो फिर डेफिनेटली मार्केट उसको पसंद करेगी। बट इसके लिए मेरे ख्याल से जैसे इस बार संडे को बजट है, तो मेरे ख्याल से आपको रुकना पड़ेगा। ठीक। एक तो है, हमने टीसीएस के रिजल्ट देख लिए और एचसीएल टेक के रिजल्ट देखे। एचसीएल टेक का एक इतिहास अगर हम देखें, नतीजे अच्छे रहने के बावजूद उस तरह की चाल अगर पूरे सेक्टर में तेज़ी नहीं है तो नहीं देखने को मिलती। कल भी वही हुआ, नतीजे अच्छे रहे लेकिन शेयर चला नहीं। टीसीएस के नतीजों ने निराश किया। आज इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं, कल उसका रिएक्शन जो है या तो आज रात में और कल जो है देखने को मिलेगा अमेरिका के अंदर एडीआर्स में। क्या करना चाहिए? अभी थोड़ा अवॉइड करके चलें क्या? नहीं, देखिए, जिनको एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहिए उनको तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं कहता हूं कि अभी जो रिजल्ट्स आ गए हैं टीसीएस के, एचसीएल टेक के, यहाँ पे अभी नया एक रूलिंग आ गया है कि लेबर कोड के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और वही शायद टीसीएस के नंबर्स में आपको देखने को मिला कि प्रॉफिट अगर हम वाई वाई या सिक्वेंशियल कंपेयर करें तो वो कम था, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन प्रोविजंस अभी हर क्वार्टर में आएगी। तो उसके लिए जो प्रॉफिट का नंबर था वो उम्मीद से थोड़ा कम आ गया। एचसीएल टेक ने भी कमेंट्री अच्छी दी है। आई थिंक उनका कहना है कि चौथे तिमाही में ग्रोथ अच्छी आएगी, क्योंकि ज्यादातर आईटी बजट्स और जो बिजनेस होता है वो जैन टू मार्च के क्वार्टर में ज्यादा अच्छा होता है। बट अगर आप एकदम नियर टर्म की बात करोगे तो ऐसा कोई बड़ा री रेटिंग शॉर्ट टर्म में आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक यूएस की ट्रेड डील साइन अप नहीं होती, यूएस में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अभी भी अटके हुए हैं।
तो मेरा तो मानना है कि मार्च के क्वार्टर के बाद ही आपको एक अच्छा री रेटिंग का मूव मिल सकता है। बट डेफिनेटली अभी जो माहौल है उसमें जो भी नंबर्स आ गए हैं, मार्केट उनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर चुका था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एचसीएल टेक कहिए या आज इन्फोसिस के नंबर भी कहिए, तो कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर आएगा ऐसा लगता नहीं है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, बट मेरे ख्याल से जिनको शॉर्ट टर्म में काम करना है उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनको लंबी अवधि के लिए काम करना है, ये कमजोरी में थोड़ा सा खरीद लीजिए, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो बाउंस बैक भी बहुत जल्दी दिखाएगा और वैल्यूएशंस आपके कंफर्ट में है। चलिए ठीक है सर, क्योंकि टिप्पणी जो है ले लेते हैं, जैसा कि इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है, और 1-2 मिनट के अंदर फिर जो है हमारे एक एक करके ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के स्क्रीन पर आते हैं। और ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं रेस्पेक्टेड सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काफ़ी गिरावट हो गई है, क्या इस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं या अभी और ज़्यादा गिरावट होने का इंतज़ार करें? कृपया अपनी सलाह दीजिए। तुहिराम फ्रॉम मथुरा यूपी। तो अविनाश सर, बाजार का दिग्गज, क्या सलाह रहेगी आपकी? भाई साहब कह रहे हैं क्या और नीचे जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, रिलायंस में गिरावट तो 1500 के नीचे हुई है, तो ट्रेंड तो डाउनवर्ड है और इसमें कोई डाउट नहीं कि हो सकता है कि 1400 1425 तक भी जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल बताना डिफिकल्ट है। बट मैं इतना ही कहूंगा कि अगर इनको खरीदना है तो देखिए 1455 में एक 20-25% खरीदिए, उसके बाद थोड़ा सा और खरीदिए, लेकिन डेफिनेटली रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो बाउंस बैक भी दिखाएगी तो बहुत जोर का दिखाएगी। नियर टर्म में तो ट्रेंड नेगेटिव है, तो अगर इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करिए। बट अगर आपका नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो मेरे ख्याल से 1400 और 1450 के बीच में अगर ये बाइंग करते हैं तो मेरे ख्याल से 1600 1650 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 12-15 महीने में रिटेल का धंधा जो है उसको मोनेटाइज किया जाएगा। उसके बाद जियो का धंधा है, प्लस ऑयल एंड गैस का धंधा। हमको लगता है कि Q3 इनके काफी अच्छे होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन इन सब के बीच में सर, मतलब ये बताइए, ये सोने चांदी की रैली ख़त्म नहीं होगी क्या? मतलब जितना, मतलब अब तो मतलब खाली कमोडिटी ही चल रहा है, मतलब हर जगह सिल्वर हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, मतलब सिल्वर और कितना, मतलब $50 से सुन रहे हैं, बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया, $90 पे पहुंच गया। क्या टिप्पणी रहेगी? और हिंदुस्तान जिंक पे आप दोनों की टिप्पणी और सिल्वर की तेजी को लेकर के भी आप दोनों की टिप्पणी। अविनाश सर, आपसे शुरू करते हैं, बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सिल्वर में तो लग तो रहा है कि तेजी अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अभी भी 2026 सिल्वर के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि सप्लाई साइड से क्रंच है और देखिए डिमांड सप्लाई पे ही कमोडिटी चलती है। तो मुझे लगता है कि देखिए हिंदुस्तान जिंक एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो सिल्वर से आता है। अभी सिल्वर की कैपेसिटी पे वो बढ़ा रहे हैं। तो सिल्वर को किसी को अगर बेट करना है तो मैं समझता हूँ कि अगर खराब बाजार में आपको हिंदुस्तान जिंक मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी में खरीद लीजिए, यहाँ से भी अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। और दूसरा, मैं गोल्ड के ऊपर भी हम पॉजिटिव है। हमको लगता है कि गोल्ड भी इस बार सप्लाई कंस्ट्रेंट रहेगी। इनफैक्ट एक बैंक ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट आया था, उन्होंने कहा कि गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो इस बार साल 2026 में 5 या 6% घटेगा। तो उसका मतलब है कि गोल्ड की कीमतें भी डेफिनेटली बॉयंट रहेगी। और डिस्पाइट द फैक्ट कि देखिए दिसंबर के जो नंबर आएंगे, सोने की कीमतें बढ़ने के बावजूद ज्वेलरी कंपनीज ने बहुत अच्छा नंबर परफॉर्मेंस दिखाया। तो इसका मतलब लोग सोने की कीमतें से डरे नहीं है। यहाँ पे अगर बेट करना है तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड फाइनेंस कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम हो गया, यहाँ पे देखिए, क्योंकि इनका धंधा तो जोरदार चल रहा है और एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि गोल्ड तो बहुत अच्छा और सेफ एसेट है। तो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम, यहाँ पे भी दोनों का एक निवेश का मौका बन सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक आज के ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको जरा अविनाश सर से समझते हैं कि इस ट्रेंडिंग स्टॉक्स में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर, 1.5% नीचे 420 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज क्या टिप्पणी रहेगी इसको लेकर के आपकी? अभी इसकी स्प्लिट को लेकर के जो खबरें हैं उसके बाद से आज थोड़ा सा प्रेशर में है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नंबर्स तो Q3 के अभी आए नहीं है, बट अंदाजा है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। और लग तो रहा है कि एसेट क्वालिटी, जो लोन बुक ग्रोथ है, प्लस जो उनके अलग अलग बिजनेसेस है जैसे इंश्योरेंस हो गया, ब्रोकिंग हो गया, एसेट मैनेजमेंट का हो गया, डेफिनेटली इसमें अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, स्प्लिट होने के बाद इनिशियली तो स्टॉक थोड़ा सा कमजोर जरूर रहता है, लेकिन एक बार नंबर्स आने के बाद कमेंट्री आती है और आने वाले साल का आउटलुक अगर एक बार मैनेजमेंट शेयर करेगी
तो हमको लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि लंबी अवधि के लिए करंट प्राइस में डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कम से कम साल, सवा साल यहाँ पे निवेशित रहना चाहते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर में इनके निम्स सबसे अच्छे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज़रूर एक थोड़ा निवेश करिए क्योंकि बैंक्स के लिए हम काफ़ी पॉजिटिव है। हमको लगता है कि अभी आरबीआई गवर्नर साहब का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि और भी रेट कट के लिए गुंजाइश है। तो अगर ऐसा होता है तो बैंकों के लिए और भी अच्छी खबर है क्योंकि उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएंगे और बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक, इससे पहले सर बजट के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे जाते जाते? कोई शेयर अच्छे लग रहे हैं? दूसरा, मोहम्मद सुलेमान साहब कह रहे हैं 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 3 से 6 महीने के लिए। महोदय कोई 1 या 2 शेयर सजेस्ट करें तो सर, एक 6-7 महीने के लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या आप जाते जाते? नहीं देखिए, बजट अभी बहुत पास में है तो मुझे लगता है कि रेलवे सेक्टर में हमको लगता है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और यहाँ पे काफी अच्छी कंपनीज आपको मिल रही है। मुझे लगता है अगर आप वैगन कंपनीज की बात करें तो हमको टिटागर वैगन, टेक्समैको, जुपिटर वैगन तीनों पसंद है। जुपिटर वैगन ऑलमोस्ट 550 से 280-90 हो चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। होपफुली देखिए गवर्नमेंट ने पिछले बार जब 20,000 वैगन की ऑर्डर दी थी वो मेरे ख्याल से सवा साल पहले थी और इंडिया में करीबन 3 लाख वैगन है। अनुमान है कि अगले 2-3 साल में ये 6 लाख वैगन बनेंगे और इसके लिए हर साल कम से कम 30 से 35 हजार वैगन की जरूरत लगेगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 350-360 का एक टारगेट प्राइस जुपिटर वैगन में पॉसिबल है। देखिए पिछला क्वार्टर इनके लिए थोड़ा सा खराब था, एग्जीक्यूशन स्लो था, लेकिन कंपनी बड़ी है, 6,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, विजिबिलिटी अच्छी है और वैगन को लेके काफी उम्मीदें हैं कि इस बजट में कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक 6 महीने का टाइम फ्रेम से और प्योरली बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस विकल्प में पैसा लगा सकते हो। इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए ठीक है, 6 महीने के लिहाज से टीटागढ़ रेल, टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन जैसी कंपनियों पे नज़र रखें आप। ये 10-15 दिन की कॉल नहीं है ना सर, ये तो 6 महीने की कॉल है? नहीं नहीं, ये आप 15 दिन की कॉल मत ले लीजिए, लेकिन अगर बजट में कुछ आता है जो मुझे लगता है पॉसिबली आएगा तो वैगन को लेके बहुत इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात देखिए, वैगन कंपनी में गिने चुने 4-5 प्लेयर ही है, उससे अलावा कोई वैगन इंडिया में बनाता नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक, जाते जाते कोई डिस्क्लोजर सर? देखो जो भी शेयर विपुल हमने आज आपके शो पे बात किए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी हमने वही शेयर बताया, बट पर्सनल लेवल पे कोई पोजीशन नहीं है मेरी, कोई पोजीशन इन शेयर्स में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।